राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है, द्वारकाधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं आस्था का एक प्रमुख केंद्र है यमुना महारानी। यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो जो भी सनातन धर्म के जो भक्त हैं, जिस तरह से मंदिरों में भगवान के लिए भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, उनके लिए पोशाक अर्पित करते हैं, ऐसे ही यमुना जी का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं और यहाँ भी 56 भोग लगाते हैं। और चुनरी मनोरथ यानी पोशाक अर्पण करने के लिए यहाँ चुनरी मनोरथ की एक प्राचीन परंपरा है। भक्त लोग आते हैं यमुना के एक तट से लेकर दूसरे तट तक यमुना के, और उन्हें वो चुनरी अर्पित करते हैं। और ये चुनरी करीब यमुना का लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा जो उसका तट, एक तट से दूसरे तट की दूरी है, उसमें इतनी लंबी एक चुन्नी होती है। तो गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ नाचते गाते हुए उस चुन्नी को लेकर यमुना के घाट पर आते हैं। फिर यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और यमुना माँ को चुन्नी उड़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ सजी धजी नावें खड़ी हैं। इन नावों में भगवान कृष्ण की पटरानी जो यमुना जी है, उनको भक्त लोग चुन्नी अर्पित करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ यमुना जी का नावों में ही बड़ा सुंदर स्वरूप सजाया गया है। लता पताओं की कुंज बनाई गई है, 56 भोग अर्पित किए गए हैं। और यहाँ घाट पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो कि यमुना जी के लिए चुनरी लेकर आए हैं गाजे बाजे के साथ, और यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपना जो मनोरथ है, इसको चुनरी मनोरथ कहते हैं, और चुन्नी मनोरथ को यहाँ अर्पित कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं श्रद्धालु भारी संख्या में बड़ी आस्था के साथ यमुना के तट पर आप देख रहे हैं आए, और ये यमुना का पारंपरिक चुन्नी मनोरथ है। तो कोई भी श्रद्धालु आकर अपनी आस्था के साथ यहाँ यमुना जी को चुन्नी अर्पित करते हैं। तो आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से कि मथुरा में विश्राम घाट पर किस तरह से यहाँ चुन्नी अर्पित की जाती है यमुना जी को। और ख़ास बात यह है कि जो चुनरी होती है वो एक ही वस्त्र बनाया जाता है। जो फैक्ट्री हैं साड़ियों की, वहाँ स्पेशल ऑर्डर देकर ये बनाई जाती है, इसमें कोई जोड़ नहीं होता है। एक ही चुनरी से यहाँ यमुना जी को अर्पित की जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ मनोरथ यमुना जी का। आइए कुछ श्रद्धालु हैं जो इस चुन्नी मनोरथ में शामिल हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या उनके मन में भाव है, किस आस्था के साथ इस चुन्नी मनोरथ में वो शामिल हुए हैं। तो आइए मेरे साथ में यहाँ के यमुना जी के तीर्थ पुरोहित यमुना पुत्र योगेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। उन्हीं के साथ देख रेख में यहाँ ये चुन्नी मनोरथ संपन्न होता है। आइए उनसे जानेंगे क्या परंपरा है चुन्नी मनोरथ की। योगेंद्र जी बताएं किस तरह से चुन्नी मनोरथ संपन्न कराया जाता है भक्तों के द्वारा। ये बड़ी पुरातन परंपरा है। माँ यमुना के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने का ये साधन है। और जब माँ यमुना से कोई बातचीत की मनोकामना की जाती है, वो सिद्ध हो जाती है, या मनोकामना सिद्धि से पहले भी लोग करते हैं। ये यमुना जी के प्रति अपना समर्पण और भक्ति का भाव है। इसमें आज हमारे मथुरा के सुप्रसिद्ध परिवार RK परिवार, राधा किशन बाबूजी का परिवार, हमारे दीपक भाई साहब के यहाँ पुत्र को रत्न की प्राप्ति हुई है, उसके उपलक्ष्य में ये पूरा आयोजन हो रहा है, जिस भव्यता के साथ हो रहा है आप देख रहे हैं। और इसमें ये परंपरा है कि जब पुत्र प्राप्ति हुई है तो माँ यमुना का आशीर्वाद के स्वरूप हम लेने के लिए, माँ यमुना को अर्पण करने के लिए जो हमारे भाव है उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देख रहे हैं आप पूरा समाज और भाई साहब का पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। इसी प्रकार से ये यमुना पूजा की जाती है। और इसमें पूरे लगभग ये आधा पौना किलोमीटर का फाँट है, लगभग 75 साड़ियाँ इसमें लगेंगी जो पूरी यमुना को चढ़ा के वापस आएंगी। तो ये 1 पीस होती है या जोड़ देते हैं? ये अलग अलग भी होती हैं, उन्हें जोड़ दिया जाता है, और 1 पीस में भी स्पेशल बनती हैं। ये जो बनी है स्पेशली ऑर्डर देके 2 महीने में ये बन के आई है, विशेष रूप से बनी है। और इसके पीछे भाव भक्त का होता है, वह भाव आपको अभी देखने को मिलेगा जब चुन्नी चढ़ाई जाएगी। बड़ा भव्य मनोरथ होगा, आप देखिए। और देखिए यहाँ लोग आस्था के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे, पूछेंगे कैसा लग रहा है इसमें शामिल होकर। क्या नाम है आपका? दर्शिका। कहाँ की रहने वाली हैं? डैम्पियर नगर, मथुरा। आज चुन्नी मनोरथ में शामिल हुई हो, क्या कहना चाहो? ये बहुत सुंदर पर्व है और इसमें बहुत मज़ा आता है। ये मेरी फ्रेंड के यहाँ का पर्व है,
इसमें यमुना जी की पूजा होती है और बहुत अच्छी तरह से पूरा करा गया है महोत्सव। घर में जो फंक्शन होते हैं उनमें एक अलग ही आनंद आता है, लेकिन ये माँ यमुना जी को लेकर धार्मिक आयोजन है, इसमें आप लोग आए हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आयोजन है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो अपने आप को खुद खुशकिस्मत समझ रहे हैं, क्योंकि यमुना जी के चुन्नी मनोरथ में आए। और भी लोग हैं यहाँ, सब लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानेंगे, पूछेंगे। आपका क्या? आयुषी। आज किस आयोजन में सम्मिलित हुई हैं आप? आज चुंदरी मनोरथ है हमारी फ्रेंड का, उन्होंने वो किया है और यमुना पूजन है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है चुन्नी मनोरथ? चुंदरी मनोरथ में यमुना जी को साड़ी पहनाई जाती है, उनको पूरा साड़ी पहना के राउंड में और उनका श्रृंगार किया जाता है। तो देखा बड़े उल्लास के साथ यहाँ श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि यमुना जी का चुन्नी मनोरथ किया जा रहा है और चुन्नी मनोरथ के दौरान यहाँ पूजा अर्चना होती है। जो एक परंपरा है, जो विधि है कि यमुना जी का दुग्धाभिषेक किया जाता है, दूध चढ़ाते हैं। आप देखिए यहाँ दूध लाकर रखा हुआ है, दूध से यमुना जी का अभिषेक होगा, फिर यहाँ पूजा अर्चना होगी और पूरा ये परंपरा है। ऐसा नहीं है केवल कि एक औपचारिकता पूरी की जाती है। और ये पूजा के लिए यहाँ सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े आस्था के साथ इस यमुना जी का चुन्नी मनोरथ यहाँ विश्राम घाट, जो मथुरा का प्रमुख विश्राम घाट है, उस पर किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं जो यहाँ जजमान है, जिनका मतलब मनोकामना पूर्ण होती है, जिनका मनोरथ सिद्ध होता है, वो लोग आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। देखिए ये यहाँ है, उनसे बात करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। क्या आयोजन आपके परिवार द्वारा किया जा रहा है? ये आज के दिन हम लोग यमुना पूजन और चुन्नी मनोरथ कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो उसकी खुशी में यमुना पूजन पूजी जाती है। यमुना जी हमारी इष्ट है और हम लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर यमुना जी का आभार जताने आए। आभार जताने आए, मनोकामना पूरी होती है और हम आभार जताने आए। कितने लोग शामिल हुए हैं इसमें? आज इसमें समाज के, हमारे पूरे परिवार के काफ़ी लोग हैं। आप देख रहे हैं, ऐसे संख्या तो मैं क्या बताऊंगा, आप देखें सैकड़ों की संख्या में। ऐसा अनुभव हो रहा है ये आयोजन? बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही उल्लास का वक्त है ये। तो चुन्नी के साथ साथ और क्या क्या यहाँ आयोजन किया जा रहा है? ये चुंदरी है, यहाँ 56 भोग भी लगते हैं और यहाँ सबका जो हमारे यहाँ जो रिचुअल है, हम लोग मथुरा के ही हैं, ब्रज के हैं, तो जो रिचुअल है वो हम पूरा करते हैं। यमुना जी में दूध चढ़ाया जाता है, 56 भोग लगते हैं, ये सब पूजा होती है। देखिए ये ब्रजवासी हैं, तो कोई भी अपने इष्ट की, भगवान की जो पूजा अर्चना की जो परंपरा है, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसे विधि विधान से और पारंपरिक ढंग से पूरा करते हैं। तो ये मथुरा के ब्रजवासी, इनके अंदर यमुना जी के प्रति जो अगाध आस्था है, जो भावना है, वो यहाँ देखते ही बन रही है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो विधि विधान से पूजा अर्चना है वो भी यहाँ पंडित है उनके द्वारा की जा रही है और परंपरा के अनुसार। तो आप देखेंगे यमुना जी में, और यह ऐसा नहीं है, यहाँ तमाम लोग आते हैं जो अपना यमुना जी में अलग अलग तरह के करते हैं। आप देखिए एक चुन्नी मनोरथ के लिए तो यहाँ पूजा चल रही है, दूसरा चुन्नी मनोरथ यहाँ पीछे शुरू हो चुका है। तो श्रद्धालु देखिए किस तरह से यहाँ चुनरी नावों में पकड़ते हैं और फिर उसको लेकर यमुना के दूसरे छोर तक जाते हैं। तो ये चुन्नी मनोरथ की परंपरा है। और देखिए ये साड़ियाँ हैं, जजमान के द्वारा ली जा रही है। और यहाँ देखिए कितने सुंदर ढंग से भव्यता के साथ इस चुन्नी मनोरथ को किया जा रहा है। पूरी सजावट यहाँ पर की गई है, यमुना का जो प्रमुख विश्राम घाट है। और ये चुन्नी मनोरथ का अद्भुत नज़ारा है, तिलक पत्रिका के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रज की, मथुरा की एक परंपरा है। और वो परंपरा आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्वहन यहाँ मथुरा के ब्रजवासियों द्वारा किया जा रहा है। और देखिए इस तरह से यहाँ किया जाता है यमुना जी का चुन्नी मनोरथ। और सजी हुई ये नावें हैं, इनमें श्रद्धालु बैठे हुए हैं और ये सभी नावें यमुना के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती हैं। सब हाथ में यमुना जी के जो चुंडी लाएँ साड़ी, उसको पकड़ेंगे। सब यहाँ बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करेंगे कि ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदिमा। आज चुन्नी मनोरथ में शामिल हुई है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा मुझे। यमुना मैया की कृपा सब पे बनी रहे। जिस बच्चे का ये फंक्शन है उस पर भी यमुना मैया की कृपा बनी रहे।
पहले कभी चुन्नी मनोरथ में शामिल हुई हैं? मैं तो मथुरा की हूँ, तो मैं तो बचपन से ही चुन्नी मनोरथ कर रही हूँ। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नंदिनी है, मैं अलवर से आई हूँ। वैसे मैं मथुरा की हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, यमुना पूजन और चुन्नी मनोरथ में आए हैं। कैसे होता है चुन्नी मनोरथ के बारे में क्या जानती हो? यहाँ पे यही है कि सारी नाव एक के बाद एक लाइन से लगाते हैं और यमुना जी को चुंदरी उड़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख। आज इसीलिए आई हो आप? हाँ जी, इसीलिए आए हैं, इसी प्रोग्राम के लिए। ये चुन्नी मनोरथ की एक विशेष महिमा है, इसके लिए लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और आप देखिए इस वक्त यमुना का जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। ये नावें लग चुकी हैं और ये नावें लगभग आधा किलोमीटर का यमुना का जो पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर है उस तक ये पहुँचेंगी। इस वक्त जो सर्दी का मौसम है और यहाँ का नज़ारा आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे बातें करेंगे। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम तो मेरा देखने की बहुत इच्छा थी कि चुनरी मनोरथ कैसे होता है, तो अभी इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी जो जो एक्टिविटीज़ होने वाली उसमें भाग लेंगे, एंजॉय करेंगे। भगवान राधा कृष्ण की दिव्य भूमि है, तो यहाँ अनेक तरह के पर्व होते रहते हैं और कहते हैं 7 बार 9 त्यौहार। तो यहाँ की जो ये एक रोज़ाना कोई ना कोई पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, उसी में से एक खास ये परंपरा है यहाँ का चुन्नी मनोरथ। और आप देख रहे हैं कि चुन्नी मनोरथ में जहाँ भगवान की पूजा कर रहे थे और एक नाव जिसमें यमुना जी का विग्रह है वहाँ 56 भोग लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले यमुना जी को वो चुंडी है उसका जो एक छोर है वो उनको अर्पित किया गया है और उसके बाद फिर यमुना जी का आप देख रहे हैं कि बीच जो जल की धारा है उसको स्पर्श करते हुए इस पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक इन चुनरियों को ले जाया जाएगा। तो ये यहाँ का चुन्नी मनोरथ है। लोग देश विदेश से यहाँ चुन्नी मनोरथ के लिए आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा मथुरा के विश्राम घाट पर किस तरह से प्राचीन परंपरा के अनुसार अपनी आराध्या और जन जन को मोक्ष प्रदान करने वाली माँ यमुना जी का चुन्नी मनोरथ। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।